हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री में हमने मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन स्टडी किया था और उसकी डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हमने बात की थी। आज हम और उनके फॉर्मूले लिखवाए गए थे बेटा, तो आज हम देखेंगे उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, और बेटा ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपके 12th क्लास में भी ऐसी ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेगी, वहाँ पे भी सोल्यूशन यूनिट है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये दोनों क्लासेस में काम आएंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल बेटा, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, यानी एक सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी क्या है 3 है, उसकी डेंसिटी दी गई है। किस चीज का सोल्यूशन है? NaCl का। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl Kg, कितनी है डेंसिटी? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी दी गई है। मोलरिटी कितनी है? 3। ठीक है, और डेंसिटी 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ये तो आपको गिवन है बेटा। ठीक है, निकालना क्या है? मोलरिटी निकालना है। ठीक है, अच्छा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या करते हैं हम? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मोलरिटी 3 दी गई है तो मान लेते हैं लेट, मानना पड़ेगा बेटा, लेट सोल्यूशन इज 1 लीटर, लेट सोल्यूशन इज 1 लीटर, या 1000 ml। अब आपको क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहां क्या दिया गया? सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया। और इस 1 लीटर में मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो मोलरिटी ली 3, इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मोल हैं? 3 लीटर। 3 मोल्स का मतलब 3 इंटू NaCl का मॉलिक्यूलर मास। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 23 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा? 58.5। तो ध्यान रखना बेटा, 1 लीटर के अंदर इतना ग्राम क्या है? सोल्यूट, या 3 मोल्स क्या है? सोल्यूट। अब हमें निकालना क्या? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास आ गया 1 लीटर में, कितना? 3 मोल्स। अब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूट भी हमारे पास है। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 160। तो देखो बेटा, मास ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए एक सिंपल सा फंडा क्या होना चाहिए हमारे पास? अगर सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन का मास आ जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन, मास का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कितना आ जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आपको पढ़ा होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.25 इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है, आपने मान लिया 1000 ml, तो कितना आ जाएगा? 1250 ग्राम। ये पूरे सोल्यूशन का मास है, इसमें इतना ग्राम सोल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा?
मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना 165.5। ठीक है, इसको आप माइनस करें क्या आ जाएगा, इसको 0.0 लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा 8, ठीक है, और यहाँ पे 10, ठीक है, तो 1084.5 ग्राम, ये क्या आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। आप सीधा फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या आ गया 3000 डिवाइडेड बाई 1084.5, ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाई 1084.5, ठीक है, और ये लगभग आ जाएगा बेटा मोलरिटी, तो बेटा ये थोड़ी सी देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, ये 175.5 ग्राम, तो जब इसको हम घटाएंगे आएगा 1074.5, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.79 वैल्यू आ जाएगी, 2.79 मोलरिटी आ गई, ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। देखिए आपको अगर मोलरिटी दी गई है और मोलरिटी निकालना है तो सबसे पहली चीज जो गिवन है वो लिख लीजिए, इसके बाद आप सोल्यूशन को मान लीजिए, हमारे पास कितना सोल्यूशन है 1000 ml, और डेंसिटी दी गई है, उस डेंसिटी से पहले सोल्यूशन का मास निकालिए, फिर सोल्यूट का मास निकालिए, फिर सॉल्वेंट का मास निकालिए, और इसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कॉमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन 38% HCl by mass, ठीक है, what is molarity of solution, what is molarity of solution if density is 1.19 gram per milliliter। बेटा जहां पे परसेंटेज दी गई हो और मोलरिटी निकालनी है, जहां पे परसेंटेज दी गई हो, ये पॉइंट याद रखना है, अगर मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी निकालनी है तो सोल्यूशन को मान लीजिए 1 लीटर, लेकिन अगर परसेंटेज दी गई है और मोलरिटी निकालनी है या मोलरिटी निकालनी है तो आप सोल्यूशन को लेट कर लीजिए 100 ग्राम, मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, लेट सोल्यूशन इज 100 ग्राम, ठीक है ना, और परसेंटेज कितनी है 38%, 38% हमको क्या बताता है, 38% का मतलब कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 38 ग्राम क्या है HCl, मींस इसका मतलब क्या हुआ 100 ग्राम सोल्यूशन है 38 ग्राम HCl, ठीक है। अब आपको देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला लगाइए बेटा, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, अगर ये मिलीलीटर में आ रहा है तो। अब जरा ध्यान से देखना भाई, हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है क्या, नहीं है, निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है, क्यों, हमारे पास मास ऑफ HCl कितना है 38 है, तो गिवन मास हो गया, और HCl का मॉलिक्यूलर मास आप पता होना चाहिए, निकल जाएगा। वॉल्यूम है हमारे पास, नहीं है, निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का मास दिया गया है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, ठीक है ना। तो पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ HCl,
moles of HCl is equal to given mass divided by molecular mass. given mass कितना 38 डिवाइडेड बाई HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना 35.5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 36.5। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो बेटा, डेंसिटी का मतलब जरा समझना। डेंसिटी क्या कहती है कि अगर डेंसिटी है 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर, इसका मतलब कि सॉल्यूशन के 1 मिलीलीटर का मास कितना है 1.19 ग्राम। ठीक है ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। हमारे पास सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास बाई डेंसिटी 100 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है ना, ये आ जाएगा मिलीलीटर। ठीक है, अब मोलरिटी में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलरिटी इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 38 बाई 36.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 100 बाई 1.19 इंटू 1000। इसको थोड़ा सा हम और करके ठीक कर लिखें तो आ जाएगा 38 इंटू 1.19 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये चीज नीचे आ जाएगी 36.5 इंटू 100, ये 100 से 1000 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 38 इंटू 11.9 बाई 36.5। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी बेटा लगभग 12.38 मोल पर लीटर। इस तरीके से अगर परसेंटेज दी गई है तो आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, मोलरिटी दी गई, मोलरिटी निकाली हमने। अब की बात क्या देखा आपने, परसेंटेज दी गई, मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगला जो हम करवाएंगे वो मोलरिटी को मोल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन का कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन इट्स 5.55 मोलल 5.55 मोलल, ध्यान रखना मोलर और मोलल। अगर मोलर यानी लास्ट में आर आ रहा है तो मोलरिटी, और अगर एल आ रहा है तो मोललिटी। ठीक है, मोलल एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब जिसमें सॉल्वेंट क्या है पानी, वाटर इज ए सॉल्वेंट। ठीक, अब सॉल्यूशन देखिए इसका क्या आएगा, गिवन है 5.55 मोलल सॉल्यूशन। इसका मतलब कि 5.55 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 5.55 moles ethyl alcohol is present in 1000 gram of solvent होता है। तो 5.55 moles of ethyl alcohol is present in 1000 gram of water। ठीक है ना, तो यहां एक चीज तो दिया गया आपको, क्या मोल्स ऑफ इथाइल, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना 5.5, जैसे क्वेश्चन बताया। ठीक है ना, अब निकालना है मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि बेटा मोलरिटी का मतलब ये होता है कि 5.55 मोलर मींस इतना मोल इथाइल अल्कोहल है 1000 ग्राम सॉल्वेंट यानी वाटर में। तो इसका मतलब पानी का मास आपको दिया गया कितना 1000 ग्राम। ठीक है, तो मोल से निकालने के लिए आप क्या करते हैं, गिवन मास बाई
मॉलिक्यूलर मास, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। कैसे भाई H2O 2 + 16, यह आ जाएगा बेटा 55.5, 55.55। ठीक, इसके भी मोल्स आ गए, इसके भी मोल्स आ गए। अब मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स, तो 5.55 डिवाइडेड बाई दोनों के मोल्स का सम, दोनों के मोल्स का सम। अब क्या करेंगे 55.55 और 5.55, देखो एक बार आ गया 61.1, 61. ठीक है ना, या इसको थोड़ा सा कंफर्म पहले लिख लो ताकि आपको पता चले। यहां हमने क्या लिखा 55.5, 5 + 5.5 कितना आ जाएगा 5.55 डिवाइडेड बाई ये आ गया 61.1। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 0.0911, ऐसा कुछ आ जाएगा 0.0911। ठीक है, तो अब ये किसका आ गया इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हालांकि आपसे यही पूछा गया था इथाइल अल्कोहल का। तो बेटा किसी भी, ये बताया गया था ना, किसी भी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। और जब एक का मोल फ्रैक्शन आपको पता चल गया, दूसरा कैसे निकालोगे, सीधा निकालना 1 में से 0.091 माइनस कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा 0. ये आ जाएगा बेटा 909। ठीक है, ये आ गया आपका वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आपने देखा मोलरिटी को मोलरिटी में चेंज किया, मोलरिटी को सॉरी परसेंटेज को मोलरिटी में चेंज किया। ठीक है ना, और अब हमने क्या किया मोलरिटी को मोल फ्रैक्शन में चेंज किया। तो ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल आपको करवाए गए बेटा। अगले एक दो टाइप के और हैं, ठीक है, जो इन्हीं से रिलेटेड है, उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।